रुके रहो। के द्वारा महाशिवरात्रि पर्व को मनाने के लिए एक विचार आया। उसको मनाने के लिए हमारे 29 ग्रामों के यहाँ आपके सामने दिख रहा है हमारे मातृशक्ति पितृशक्ति नन्हे मुन्ने बच्चे जवान साथी लोग मनाते आ रहे हैं। और इस यहाँ पे माता जी के साथ में हमारे इष्ट देव बूढ़ा देव जी का भी मंदिर का निर्माण हुआ। आज से करीबन अनुभव में बता रहा हूँ अपना 40-45 साल हो गया होगा ये जो शिवरात्रि पर्व मनाते आ रहे हैं। और इसमें हमारे 29 गांव के जितने भी हमारे आदिवासी समाज के भाई बहन हैं सब इसको बड़ी धूमधाम से आज के दिन पूरा हमारे 29 ग्रामों में पूरा काम धाम को बंद कर यहाँ इस उत्सव शिवरात्रि पर्व को मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसमें रात्रि में जैसा हम 29 गांव से कलश लाते हैं उनको ग्राम कंकालीन के से वहाँ के शीतला माता है, यहाँ से हमारे कंकालीन माता है भैया बाबा के साथ में कलश को परघा के लाते हैं। उनकी पूजा अर्चना करने के बाद में समाज के कुछ प्रमुख लोगों के द्वारा समाज को मार्गदर्शन के रूप में उनकी बातों को रखा जाता है और उनको समाज के लोग सुनते हैं। उसके बाद फिर सामाजिक चर्चा होता है। उसमें क्या है समाज के बारे में चिंतन मनन करते हैं कि समाज को किस प्रकार के दिशा निर्देश शिक्षा हो या सामाजिक उत्थान के बारे में यहाँ चर्चा होता है। फिर दूसरे दिन ये जो मेला के रूप में ये 29 गांव का आते हैं वही एक मेला है और बाबा जी की पूजा अर्चना कर इस उत्सव को मनाते हैं। यहाँ के व्यवस्था जो आप दिख रहे हैं वो हमारे इस समाज के द्वारा किया जाता है। जैसे भी हो तन मन धन यहाँ चंदा इकट्ठा करके भोजन का व्यवस्था किया जाता है। ये समाज के द्वारा ही किया जाता है और वही परंपरा जो हमारे पूर्वजों ने सियानों ने बताया उसी के आधार पे हम इसको मनाते आ रहे हैं। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम संतराम नागवंशी। और पूरी बात को बताएंगे। हमारे एक परंपरा रहा है कि कंकालीन ग्राम से एक तालाब का उत्पन्न हुआ है। यहीं से खारू नदी का उत्पन्न होता है
और खारू नदी का उत्पन्न स्थल माँ कंकालिन के गोद से पैदा हुआ है और हमारे हजारों श्रद्धालु इस पर्व में 29 ग्राम हैं। 29 ग्राम से महिला पुरुष बच्चे बूढ़े सभी मतलब आते हैं और श्रद्धापूर्वक महाशिवरात्रि के पर्व को मनाते हैं। किस तरह की विशेषता रहती है और कितने दिनों तक ये महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है? इस खारू नदी के उद्गम स्थल में माता कंकालिन विराजमान हैं। इसमें हमारे माताएं जो मन का इच्छा रहता है उसे मन्नत मांगने के लिए आते हैं। कई लोगों की मन्नत यहाँ से पूरा होती है और माता जो है उनके गोद को खिला फुला करके भेजती है, ऐसा इनका मान्यता है। परिचय देंगे अपना? मेरा नाम राधेलाल नागवंशी, यहाँ की कंकालिन परिक्षेत्र की अध्यक्ष हूँ। और खारू नदी का उद्गम स्थल ग्राम पेटीचुआ कंकालिन, तालाब से ही ये धारा गुजरा है और गुजरते हुए माता कंकालिन की चरण छूते हुए ये सीधा शिवनाथ से संगम होकर रायपुर महादेव घाट वहाँ तक की मान्यता है। खारू नदी का शाखा। महाशिवरात्रि में क्या है विशेष रहता है? महाशिवरात्रि में पहले तो नहीं था मेरी जानकारी में, लेकिन वर्तमान से शुरू हुआ 10 साल के पहले से आदिवासी लोग एक अधिवेशन रखे। आदिवासी अधिवेशन ये है कि समाज की रीति नियम रिवाज के बारे में समाज बैठ के चर्चा करें, आय व्यय के हिसाब करें। ये ढंग से जानते जानते एक शिव पर्व की एक महाशिवरात्रि का एक नियम बनाया गया है आदिवासी। इस दिन हमने पूरा परिवार समाज मिलके यहाँ का जो भी समाधान है ना उसको निपटारा करेंगे और कुछ सहयोग जो है उसको भी करेंगे। ऐसे करके क्या विशेष रहता है महाशिवरात्रि में? लगभग कितने गांव के लोग हैं? यहाँ तो 52 गांव का क्षेत्र है, लेकिन क्षेत्र के आधार से 29 गांव की इकट्ठा होते हैं। देवी का जो नियम है क्षेत्र है ना तो 52 गांव का है, लेकिन यहाँ क्षेत्र के हिसाब से 29 गांव का आदिवासी जितना भी जन समूह है यहाँ इकट्ठा होते हैं। अपने जन समस्या का निवारण होता है और जन समस्या के आधार से जो भी आय व्यय के हिसाब किताब लेखा जोखा सब किया जाता है। परिचय देंगे अपना? नाम बताइए। मेरा नाम राम कुमार कोमरा। बात बताएंगे? जो कंकालिन मंदिर है बहुत ही प्राचीन है और यहाँ लोग अपनी मन्नतें लेके आते हैं। एक दिन पहले आ जाते हैं, शाम को कलश यात्रा निकलती है। जिनकी मन्नत रहती है वो लोग रात रुकते हैं अपनी आस्था से और यहाँ सभी का मन्नत पूरा होता है। इसी मान्यताओं के कारण यहाँ महाशिवरात्रि का मेला लगता है। किस प्रकार से आयोजन होता है और कहाँ कहाँ से दूर दराज से लोग आते हैं? यहाँ आसपास के क्षेत्र से लेकर आसपास के अन्य जिलों से भी यहाँ लोग आते हैं। हमन हाँ पेटीचुआ से आए, हमन मंदिर में पूजा करे बर, पूजा अर्चना करे बर और शिवरात्रि मेला है हमार गांव मंदिर में। जैसे ये कंकालिन मंदिर में हमन सब बहनी पूजा करथन मिलजुल के और शिवरात्रि मेला अलर ढंग से हमन आथन। ये मंदिर का क्या विशेषता है, कहाँ मान्यता है? मंदिर के अच्छा मान्यता है कि हमला फलित मिलते पूजा पष्ट से आने जाने से। नाम बताओ मंदिर का?